हमारे मैं दरख्वास्त करूंगा अवार्ड साहब से कि आप सीधा स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, बहुत कम मुख्तसर वक्त हमारे दरमियान। और जब तक इमरान भाई आप बोले, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत काम हुआ है। हमारे चाचू लोग यहाँ सब बैठे हैं। जितेंद्र जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र जिंदाबाद। कादर पैलेस की गली में मौजूद सभी मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को याद है एक ज़माने में मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई या छोटे भाई मालूम नहीं, उम्र मालूम नहीं, लेकिन मरहूम यासिन सुरमैन जी ने ये रोड पास करवाया था और इसका नाम मौलाना हसरत मौलाना नुमानी के साहब के मोहानिन साहब के नाम पे ये रोड को पास किया था। ये कादर पैलेस ये एरिया कैसा था और कैसा हुआ है, यहाँ पे रहने वाले लोग जानते हैं कि कादर पैलेस में हालात क्या थे और किस तरीके से उसको बदले गए। पूरे मुमरा में ही ये हालात थे और मुमरा में हर गली में जाके हमने काम करके मुमरा के हालात बदल दिए। आज एमएम वैली के रास्ते से कोई गुजरता है तो बांद्रा वाला भी आता है तो बोलता है कि बांद्रा भारत नगर से तो अच्छा एमएम वैली एरिया है। भारत नगर से यानी बांद्रा से अच्छा लोग बोलते मुमरा है। लोग अब जब भिंडी बाजार में घर बेचते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मैं गोवंडी जाऊंगा, भिवंडी जाऊंगा, जोगेश्वरी जाऊंगा। वो कहता है कि मैं मुमरा जाऊंगा, कौसा जाऊंगा, शील जाऊंगा और शांति से रहूंगा। ये हमारे मुमरा की बदलती हुई पहचान ये मुमरा की तरक्की की वजह से हुई है और ये तरक्की मेहनत की वजह से हुई है। पिछले 20 सालों में लगातार हमने मेहनत करके कामों का अंजाम दिया और आज ये बदलता हुआ खूबसूरत शहर आपके हाथों में। आज थाना के सबसे अच्छा कैंसर हॉस्पिटल किधर है? मुमरा में। सबसे अच्छी मुसलमानों के लिए एरिया में लाइब्रेरी किधर है? मुमरा में। पूरे मुमरा थाने शहर में कहीं पे भी शादी खाना नहीं है। शादी खाना कहाँ पे बन रहा है? मुमरा में। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का कहीं पे भी ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है, सिर्फ एक बांद्रा में है। दूसरी कहाँ पे बन रही है? मार्केट का काम कहाँ पे शुरू है? और वो भी सब वार्ड नंबर 30 में। कॉलेज बन रहा है, स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन चुका है, 30 लाख की 2 टंकियां बन रही है। यही बाजू में एरिया है ना, चांदनगर बाजूला है ना। पहले पानी की टंकी, जिसको इसका नाम भूल गया हूं, पहले पानी की टंकी 15 लाख लीटर की वहीं बनी थी। अब 30 लाख लीटर की 2 टंकियां वहां बन रही है। म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस वहां बन रहा है, बस डेपो वहां बन रहा है। और ये सब जब बनता है तो ये दिखाता है कि ये शहर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। एक जमाना था, बुजुर्गों को याद होगा, कि मुंबई ने पूरे भारत में कहीं पे भी बम ब्लास्ट हुआ तो आरोपी कहां से उठाए जाते थे? एटीएस कहां पे आता था? मुंबई क्राइम कहां पे आती थी? अब आती है। अब आपके बच्चों को उठाया जाता है क्योंकि एक मुमरा को पहचान देने वाला और मुमरा के मुश्किलातों को सवाल पूछने वाला, मुश्किलों के लिए सवाल पूछने वाला आदमी जिंदा है, उसका नाम जितेंद्र आव्हाड है। यह चुनाव मैं पुलिस को बता देना चाहता हूं, अगर पुलिस यहां पे है तो दादागिरी करके, दहशत फैला के, गुंडागर्दी करके बदनाम करने का प्रयास लोग कर रहे हैं।
जहाँ जाओ वहाँ पहली बार 20 साल में मैं देखा हूँ कि लोग दादागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव नफरत से नहीं, प्यार से जीते जाते हैं। मुझे गाली देके आप चुनाव नहीं जीत सकते। मुझे दी हुई हर गाली आपको 1000 वोटों में पड़ रही है, क्योंकि 1000 वोट मेरे बढ़ रहे हैं जितनी गाली तुम मुझे दे रहे हो। मैं कभी किसी को गाली देते नजर आया आपको? मेरे विधानसभा चुनाव में तो इतना गाली गलौज हुआ, तो मेरे को तो लगा था शुरू में मैं चुनाव ही हार गया। ये मेरे पत्रकार मित्र भी मुझे आके बताते थे कि साहब बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग कहते हैं अपना वाला खड़ा है। ये अपना वाला शब्द सुन के मैं भी परेशान हो जाता था कि साला अपना वाला, मैं तो ये शहर के लिए पराया हो गया। जो मेरी बीवी बोलती थी कि तू एक घर मुमरा में ही ले और उधर ही रहे, मैं वो बीवी को बोला यार ऐसा कुछ होगा नहीं, मुझे लगता है ये सब मुझे घर भेज देंगे। लेकिन जब चुनाव का आखिरी दिन आया और जब काउंटिंग शुरू हुई, तब तुम्हारा प्यार मेरे पेटियों में नजर आया। और खास करके यहाँ के महिलाओं का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे जितनी महिलाओं ने वोटिंग की उसमें से 92% वोट महिलाओं ने जितेंद्र आव्हाड को दिया। क्योंकि रास्ता अच्छा होने से फायदा किसको होता है? पानी आता है तो फायदा किसको होता है? जब जब शहर में सुधार होता है तो फायदा ज्यादा महिलाओं को होता है। मर्द तो सुबह काम पे निकल जाते हैं, तो रोटी पकाना, गैस, ये वो। और मैं इस एरिया में बात कर रहा हूँ, इसी एरिया में एवन नूरी भी है ना, पीछे है ना, तो एवन नूरी का फोटो शमीम भाई निकाल के चलाइए। वहां पे गैस की पाइपलाइन लग गई है और अपनी गैस की पाइपलाइन शील तक आ गई है। आने वाले 5 सालों में पूरा मुमरा शहर गैस पाइपलाइन से भर जाएगा, आपके घर में सिलेंडर आना बंद हो जाएगा। और ये बात सपना नहीं है, ये बात सच्चाई में कलवा में बदल चुकी है। कलवा में अब हर एक घर में गैस पाइपलाइन है। आने वाले दिनों में जैसे कलवा में बदलाव आया वैसा मुमरा में आएगा और आपके घर में गैस की पाइपलाइन आएगी। ये चुनावी जुमले नहीं है। हम जब कहते हैं कॉलेज बन रहा है, हम जब कहते हैं डेपो बन रहा है, हम जब कहते हैं कि मार्केट बन रही है, तो हम हवा में बात नहीं करते। किताब आपके घर पे आई है? किताब मिली है आपको? अगर नहीं मिली है तो यहाँ पे बांटिए शमीम भाई। वो किताब में हमने म्युनिसिपैलिटी की हर एक परमिशन दी, जरा दिखाइए तो किताब। म्युनिसिपैलिटी के हर एक परमिशन छपवा के उसमें डालिए, छपवा के उसमें डालिए। इनके लीडरान ये देखो परमिशन, ये देखो सबकी परमिशन। ये पुलाव नहीं है कि चुनाव है तो पुलाव है, नहीं। ये असल परमिशन छाप के इस किताब में डाली है, म्युनिसिपैलिटी की परमिशन। तो 5 साल में पूरा मुमरा का फिर से चेहरा बदलाया जाएगा और वो बदलने का काम हम ही करेंगे। इनके कुछ लीडरान इन्होंने लाए थे मेरे खिलाफ बात करने के लिए, तो वो बोले जितेंद्र आव्हाड, महानगर पालिका में कहाँ कानून बनते हैं? कानून नहीं बनते लेकिन कानून तोड़े जाते हैं। 350 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली में 2 दिन पहले फैज़ आम इलाही मस्जिद 350 साल पुरानी थी, आपने पढ़ा है? 22 बुलडोजर लगा करके, 22 बुलडोजर, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है तो भी तहस नहस कर दी। कोई जवाब है इनके पास? ये घड़ी जाके कमल के गोद में बैठी हुई है। ये घड़ी वालों ने कभी सवाल पूछा कि ये क्यों किया? नीतीश कुमार
मेरे पर्दा नशीन बहन का पर्दा ऐसे उठा देता है। और बेशरम बीजेपी वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, चेहरे को तो हाथ लगाया, तेरे बाप का है क्या? नकाब। देखो शमीम भाई, नकाब है, पर्दा है, घूंघट है, ये सब स्त्री लज्जा का हमारा संस्कार और संस्कृति, उसको आप बिगाड़ नहीं सकते हो। धर्म के नाम पे अत्याचार और अन्याय ज्यादा नहीं किया जाता है। बिल्किस बानो के सामने बिल्किस बानो पे रेप होता है, 14 लोग घर पे मारे जाते हैं, और आप उन लोगों को सरकार का अधिकार है बोल के जेल से रिहा कर देते हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट जाग उठा और कहा कि गवर्नमेंट का ये जो कुछ ये सरकार ने किया है ये गलत है, और फिर से उनको जेल भेज देता है। क्यों? मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा इस शहर देश में? महानगर पालिका में भी तोड़ू कार्रवाई होगी, मुसलमानों की बिल्डिंगें तोड़ी जाएगी, तो हमारे लोग नगर सेवक उठेंगे और आवाज उठाएंगे। ये शहर में अगर कोई बोलेगा लांडे को मारो दांडिया, तो आप सहन करोगे? करोगे? तो खड़ी निशान पे चुन के आया हुआ संग्राम जगताप नाम का उनका आमदार बड़े महफिल में कहता है कि लांडे को दांडे से मारो। कोई एक उनका आमदार उठता है और बोलता है कि मुसलमानों के दुकानों से खरीदारी बंद करो, उनकी आमदनी कम कर दो। क्या ये भारत में चल सकता है? ये नफरत का जहर फैलाने वाले, नफरत का जहर पिलाने वालों के साथ जो खड़े हैं वो अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, जो उनके अंदरूनी है। इनके ख्यालात बदल चुके हैं, और इसलिए इन बीजेपी के दलालों को जैसे विधानसभा में आपने दूर रखा, वैसे ही महानगर पालिका में दूर रखो। यही इनकी एक औरत जो इनकी उम्मीदवार बनी बैठी है, हर यात्रा का समर्थन करती है। जो यात्राएं पहले शहर से नहीं आने देते थे, उसने जबरदस्ती शहर से बुलवाया, अंदर आने दिया, और उन गुंडों ने जाके हमारे कौसा मस्जिद के सामने नंगा नाच कर दिया। वो कोई हिंदू नहीं थे, वो गुंडे थे, और वो गुंडों का समर्थन वो औरत कर रही, जो आज उनकी उम्मीदवार बन के बैठी है। यहाँ पे इज्तिमा हुआ, तो इज्तिमा में बोलती है कि इज्तिमा नाम के लिए कहा जाता है, किया जाता है। वहाँ पे जो आलिम है, जो मौलाना है, वो तो ज़मीन हड़प लेते हैं। हमारे आलिम, हमारे इमाम साहब क्या ज़मीन हड़पने के लिए इज्तिमा करते हैं? तो ये गलत है कि नहीं है? तो ये गलत के खिलाफ बोलना है कि नहीं है? और कोई नहीं बोलेगा तो जितेंद्र आवाड़ बोलेगा, तुम नहीं रोक सकते हो। पांच बार मुझे मारने की धमकियां आई। मुझे मारने वाला आज भी पिछले 7 साल से जेल में बंद है, जो मुझे मारने के लिए मेरे घर पे आया था। सिद्धांतों और उसूलों पे जाके जान ऊपर नहीं है। मेरे सिद्धांत और उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सत्ता और पैसे के लालच में मैं अपने आप को नहीं बेचूंगा। और इसलिए आज का ये आखिरी भाषण है, मेरे चुनावी जो दौर चला उसका आखिरी भाषण हो रहा है। मैं पूरे मुमरा से अपील कर रहा हूं कि जैसे विधानसभा के चुनाव में एक दहशत का माहौल तैयार कर दिया था, अपने वाला है, अपने वाला है, मुझे तो कभी लगता था कि मुझे पराया बना के ये शहर मुझे बाहर भेज देगा। लेकिन जब चुनाव हुआ और वोटिंग के डब्बे खुले, तब मुझे पता चला कि मुमरा में हर घर के दिल में अगर कोई है तो वो जितेंद्र आवाड़ी है। तो ये जुमला बोल के मैं ये बात आपके सामने रख के मैं मेरे कैंडिडेट, ये तो आपके घर का बच्चा है इमरान सुरमे, ये अपने मेरे लड़के जैसा है, शमीम खान जी का बेटा है समीर, ये जैद कांचे है, और ये मिस्टर जुबैर अंसारी है। ये 4 उम्मीदवार हमने दिए हैं।
ये 4 उम्मीदवार समझना जितेंद्र आव्हाड है। आप कहीं पे भी किसका भी नंबर मत ढूंढिए, आपको मशीन पे तुतारी की निशानी दिखेगी, वो निशानी के पीछे जब आंख बंद करके देखोगी तो जितेंद्र आव्हाड दिखेगा। आपका हर वोट ये जितेंद्र आव्हाड को देना है। भारी बहुमत से, भारी वोटों से ये 4 उम्मीदवार जिताइए। जितेंद्र आव्हाड का आवाज जो हर मुसीबत में उठता है वो बढ़ाने के लिए उसका आवाज और मजबूत करिए। मेरे हाथ महानगर पालिका में मजबूत कीजिए। नहीं, मेरा खत्म हो गया, और मजबूत कीजिए। इतना ही कह के अब महानगर पालिका का चुनाव का भाषण का दौर खत्म हुआ है। अब आज से आप फोन पे लग जाइए, अपने दोस्तों को, अपने यारों को फोन कीजिए, बताइए कि हमको जितेंद्र आव्हाड के हाथ मजबूत करने हैं, हमें हमारे रास्ते सुधारने हैं, हमारे गलियां सुधारनी है, हमारे इधर पानी की व्यवस्था बढ़ानी है, पानी की व्यवस्था अच्छी करनी है, हमें टोरेंट यहाँ से हटाने के लिए मदद करनी है। हाँ, 5 रास्ते नए बन रहे हैं, उसमें का एक रोड ईवी के है। बेशरम कुछ लीडरान है जिनका ईवी के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। वो आजकल बड़े बड़े उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं उर्दू तो बोलता नहीं। हलफिया जब बयान करता हूँ, हलफिया बयान। अगर तुम सही में दीन वाले हो तो कुरान उठा के बताओ। क्या तुमको मालूम भी था कि ईवीके का रास्ता बनने वाला है, मंजूर हुआ है? ईवीके के अंदर हॉल थे, पता है, शादी के हॉल। वहां का ट्रैफिक कम करने के लिए कमिश्नर के पीछे लग लग के मैंने वो हॉल तोड़वाए खड़े रह के। उसका टेंडर पास हुआ है, उसका वर्क ऑर्डर पास हुआ है, उसका वर्क ऑर्डर मां मुमरा देवी नाम के कॉन्ट्रैक्टर को मिला है। उसको काम करने से यही लीडरान ने रोका है। यही लीडरान जो बोलते हैं कि ईवीके का काम हम कर रहे हैं, हम करने वाले हैं। आप अगर सही में दीन को मानने वाले हैं तो चलो उठाओ कुरान और बताओ कि ये काम तुमने किया है। क्यों झूठ बात करते हो, क्यों झूठ? अरे तुमने तो मुझे कब्रिस्तान में भी लिटा दिया था। जो कब्रिस्तान पूरे भारत में कोई नहीं ला सकता है, वो प्राइवेट कब्रिस्तान ये जितेंद्र आव्हाड लेके आया था। लेकिन जब से लाया उस दिन से सिर्फ कब्रिस्तान के ऊपर ही राजनीति करते थे। आप सोचिए, कोविड के वक्त अगर ये कब्रिस्तान नहीं होता तो आपकी लाशें, आपके घर के माँ, पापा, भाई जो भी मौत हुई, वो था ना इधर खड़ा, सोहेल भाई, एक वाहिद आदमी है। जब पूरे लोग कब्रिस्तान में जाने से डरते थे, ये अकेला आदमी बिना ग्लोव्स के, बिना मास्क के, कोई रिश्तेदार नहीं आता था उधर वहां पे। ये अकेला आदमी, कम से कम मालूम नहीं, मैं गिनना नहीं चाहता हूं, लेकिन हजारों आदमियों का दफन इस आदमी ने करवाया। 7,500 के ऊपर लोग दफन हो गए। अभी उसी कब्रिस्तान में शमीम भाई 10,000 लोग दफन है। कहाँ जाते थे अगर कब्रिस्तान नहीं होता? ये तो सिर्फ राजनीति करना चाहते। राजनीति करना मेरा काम नहीं है। इस शहर के आम आदमियों के आंसू पोंछना मेरा काम है। वो आप जितना भी चाहे, जितना भी रोको, आप मुझे उसमें रोक नहीं पाओगे। मैं गरीबों का आदमी हूँ, गरीबों के लिए जीता हूँ और गरीबों के लिए अपनी जान दूंगा। आप सिर्फ मेरे लिए इतना वादा करिए हाथ उठा के कि आप मेरी हिम्मत नहीं तोड़ोगे। आप मेरी हिम्मत नहीं तोड़ोगे। मेरी हिम्मत को बरकरार रखना। ये मेरा आखिरी भाषण है। आज मेरी हिम्मत टूट गई तो शायद मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ा हूं, तुम्हारे लिए लड़ता रहा हूं। मेरा पैर खींचने वालों को उनको अपनी जगह दिखाइए। इतनी बात कह के
मैं आज के इस महानगर पालिका चुनाव का आखिरी भाषण यहीं पे ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।